बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वसीम अहमद है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली आज जो एक टॉक है वो डायबिटीज़ मेलाइटस के मतलब है, जिसको हम आम फहम ज़ुबान में शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। तो बेसिकली जब हम किसी मरीज़ का ब्लड शुगर लेवल चेक करें और उसका फास्टिंग में यानी नाश्ते से पहले ब्लड शुगर लेवल 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ जाए, या रैंडम चेक करें खाने के 2 घंटे बाद चेक करते हैं तो वो 170 180 से ज़्यादा हो जाए, या ADA जो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन उसके मुताबिक अगर उसका 3 माह का शुगर लेवल कंट्रोल किया जाए, जिसको चेक किया जाए, जिसको हम कहते हैं HbA1c, और ये अगर 6.5 से ज़्यादा आ जाए तो फिर हम पेशेंट को लेबल कर लेते हैं कि दिस पेशेंट इज़ हैविंग डायबिटीज़ मेलाइटस, या वो शुगर की बीमारी में मुब्तला है। तो ये अगर हम देखें तो ये ग्लोबली शुगर की जो शरह है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और उसमें हम देखें तो हर चौथा पाँचवा पेशेंट जो है शुगर की मरज़ में मुब्तला हो रहा है। और ये ना सिर्फ इंडो पाक में बल्कि इवन मिडल ईस्ट में भी ऐसे ही है कि इसकी जो है ना शरह डायबिटीज़ की ज़्यादा हो रही है। और इसके अमूमी वजूहात अगर हम देखें तो उसको हम 2 मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में लेके जाते हैं। एक उसकी जेनेटिक फैक्टर है, दूसरा एनवायरमेंटल। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, जिसमें वज़न की ज़्यादती और अनहेल्दी डाइट का इस्तेमाल, वर्जिश की कमी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है, ये आम फैक्टर्स हैं। और बाज़ वक़्त कुछ अद्वियात होती हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है ना किसी प्रॉब्लम के लिए स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, या कोई दिल की बाज़ दवाइयाँ हैं जिनकी लॉन्ग स्टैंडिंग यूज़ के साथ उसमें शुगर की मरज़ में मुब्तला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली आज इस जो है टॉक के थ्रू जो मैसेज देना चाहते हैं हम, वो यही है कि हमें कोशिश ये करनी है कि शुगर की बीमारी से बचें। उसके लिए जो एहतियाती तदाबीर है वो शुरू कर दें, क्योंकि शुगर की बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं जो अल्टीमेटली आपके सारे जिस्म के मुख्तलिफ जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करती है। तो इसको रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सेडेंटरी लाइफ को कम से कम करें, बाकायदगी से वर्जिश करें, हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें, और अपने वज़न को कंट्रोल करके रखें। जो हमारा BMI एक रिकमेंडेशन है कि 25 से कम होना चाहिए, तो उससे कम रखें, वज़न को कंट्रोल करें। अगर किसी वजह से शुगर की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप उसका रेगुलर चेकअप रखें। मरीज़ों का ये ख्याल होता है कि इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स होती हैं, जिसमें में दर्द है, टांगों में दर्द है, हमें आजकल चूँकि वो नहीं हो रही तो हमारा शुगर लेवल नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत दफ़ा हमने देखा है कि शुगर को अगर हम चेक करते हैं उस पेशेंट को तो शुगर लेवल 300-350 के करीब होता है। तो इसलिए सिम्टम्स पे नहीं जाना चाहिए, इसको ब्लड शुगर लेवल को रेगुलर चेकअप करना चाहिए, और अगर उसका वो जो वैल्यूज़ बताई हैं उससे ज़्यादा है तो उसके लिए रेगुलर मेडिकेशन लेनी चाहिए। तो जो एहतियाती तदाबीर मैंने बताई हैं उसमें बाकायदगी से वर्जिश है, जिसमें हमारी मुख्तलिफ एसोसिएशंस लाइक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन है, तो वो रिकमेंड करती हैं कि डेली 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि आप 1 मिनट में 120 कदम चलें, ठीक है। तो अगर आप डेली नहीं चल सकते तो एटलीस्ट 3 डेज़ आ वीक ज़रूर वॉक करें। हेल्दी डाइट में सब्ज़ी फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है। ऐसी खुराक जिसमें ज़्यादा चिकनाई है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मीठी चीज़ें हैं, मिठाई है, कोला ड्रिंक्स हैं, उसका कम से कम इस्तेमाल करें। और उसके अलावा ये है कि आप ज़्यादा फ़ैट वाली डाइट जो है उसको ना लें, जंक फूड का इस्तेमाल कम करें, ठीक हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं दोबारा ये कहना पसंद करूँगा कि आप अपने लाइफ़स्टाइल को एक्टिव बनाएं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल कम करें, और रेगुलर वर्जिश और एक्सरसाइज करनी चाहिए। अच्छा, शुगर जो है बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसको हम कहते हैं कि ये बहुत सारी बीमारियों की माँ है, और उसमें अगर हम देखें तो ये हमारे जिस्म के बहुत से इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, जिसमें जिसकी हार्ट में ये एंजाइना और हार्ट अटैक कर सकती है। दिमाग की तरफ देखें तो इसकी वजह से बहुत से मरीज़ जो हैं फालिज में मुब्तला हो जाते हैं, और इसी तरह बसारत या बिनाई की कमी, वो आँख का जो पर्दा है उसमें वो डेपोजिशन हो जाती है कोलेस्ट्रॉल वगैरह की,
ٹھیک ہے. آرٹریز نیرو ہو جاتی ہیں جس کو ہم ریٹینوپیتھی کہتی ہیں, تو وہ ڈائبیٹک پیشنٹس کو کچھ عرصے کے بعد یہ بیماری بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور وہ اندھیرے پن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح گردے کی بیماری ڈائبٹیز کی وجہ سے یہ بھی ایک بڑی کامن پرابلم ہو گئی ہے. تو یہ اس میں ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ شوگر سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں انہیں ہمیں ریگولرلی ان پہ عمل کرنا چاہیے. اور اگر کسی وجہ سے بدقسمتی سے کوئی بلڈ پریشر کی شوگر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس کے لیے آپ اس کے اپنے ڈاکٹر سے ریگولر بلڈ شوگر لیول چیک کرواتے جائیں, اور جس طرح دوائیاں تجویز کی گئی ہیں ان کو باقاعدگی سے استعمال کریں. اور شوگر کے ساتھ کچھ ایسوسیٹڈ ڈیزیزز ہیں, بلڈ پریشر ہے, ڈسلیپیڈیمیا ہے, ٹھیک ہے, اور ویٹ گین ہے, ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو یہ بیسیکلی ان ساری چیزوں کے لیے جو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں ان پہ عمل کر کے ہم شوگر اور اس سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں اسے کنٹرول کر لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.